एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे बताऊंगा हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है एयरफोर्स एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या टिप्स है, मतलब कि इन चीज़ों को हम करेंगे ना जेन्युइन तरीके से। ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर हम 4 से 5 नंबर और एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखो, यदि एक बंदा 30 मॉक टेस्ट दे जाता है और एक बंदा ओनली फॉर 1 मॉक टेस्ट दे जाता है, सिलेक्शन दोनों का होता है। ठीक है। और जो 30 मॉक टेस्ट देता है उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? वो 0.5 से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है। ठीक है। उसके रीजन्स है, मेन रीजन्स है। ठीक है। बहुत बंदे ने तैयारी की होती है फिर भी नहीं होता है। ठीक है। इसलिए थोड़ा टिप्स पे भी ध्यान दो, क्योंकि मैंने भी 4 टाइम क्वालिफाई किया हुआ है। ऐसी बात नहीं मैं 4 बार पेपर दिया तो 4 टाइम क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। तो कुछ मैं फेलियर हुआ हूँ, और जब भी मुझे एक कंक्लूजन के बारे में मालूम पड़ा है। ठीक है। जो मैं फेलियर हुआ हूँ, पास हुआ हूँ, उन सभी का कंक्लूजन आप सभी के सामने शेयर करूँगा। ठीक है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है। और जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने बंदों के पास पहुँचा दो। ठीक है। ठीक है। चलो बात करते हैं ना, अब स्टेप वाइज चलते हैं भाई, एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की। तो हम बात करते हैं एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है। देखो, एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के ऊपर ये होता है, जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स मैन रोल अदा करती है एग्ज़ाम के अंदर। बहुत बंदे क्या होते हैं, डरते हैं फिजिक्स से। बहुत डर लगता है फिजिक्स से। भाई, फर्स्ट सेक्शन भी फिजिक्स से खुलेगा। ठीक है। और अब मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता। ठीक है। यही तो तुम्हारी मेन रीजन, मेन गलत तुम्हारी यही है। तुम्हें डरना नहीं है, कोई सब्जेक्ट हो उससे डरना नहीं है। तुम सोचो, अरे फिजिक्स है भाई, सिंपल सवाल आएंगे। तुमने कॉन्सेप्ट ही ढंग से पढ़ रखा होगा ना, तो आराम से तुम फिजिक्स में पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। पर तरीके से करोगे जब तो पास होगे। ठीक है। चलो भाई, बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर, है ना। तो फिजिक्स में देखो, हमें पहले तो ध्यान देना चाहिए, हमें सेक्शन कट ऑफ उन सभी को क्लियर करना चाहिए। यदि इंग्लिश के अंदर है, मैथ के अंदर है, फिजिक्स के अंदर, हमें सेक्शन कट ऑफ के नंबर लेके आनी चाहिए सबसे पहले तो। ये सोचना है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर तुम 11 से 12 सवाल अटैम्प्ट करो बस, जो एवरेज बंदा है। अब 11 से 12 सवाल क्या वैसे होते हैं जो थ्योरेटिकल बेस होते हैं। ठीक है। अब तुम सोचो भाई, 20 मिनट है और 11-12 सवाल, मतलब बहुत टाइम होता है। अभी तुमने 100% एक्यूरेसी से तुमने 12 सवाल भी अटैम्प्ट कर लिए ना, और 1 नंबर तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएगा, 13 सवाल हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो कितना नंबर का बोनस होगा आप सभी को। यदि बाई चांस 2-3 नंबर सवाल गलत होते हैं, तो तुम कट ऑफ से तो इंक्रीज रहोगे। इसलिए ज़्यादा अटैम्प्ट करने से बचो, और उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जितने तुम्हें आते हैं। ठीक है। फिजिक्स के अंदर ये फंडा होता है, यदि तुम्हें न्यूमेरिकल होता है ना एक, यदि तुम्हें लग रहा है हाँ भाई सिंपल न्यूमेरिकल है और मैं कर लूँगा, और तुम अटक जाते हो बीच में, पजल हो जाते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है भाई आपका। इसलिए न्यूमेरिकल वे करो जो बिल्कुल सिंपल हो, 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहे हो, उन सभी को करो। ठीक है। और ज़्यादा, और अब थ्योरेटिकल बेस भी नहीं बन पाते हैं, बहुत से ऐसे घुमाएदार होते हैं थ्योरेटिकल बेस, है ना। तो उसको थोड़ा उसमें टाइम दो वैसे, पर ध्यान देना। ठीक है। हमें ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। 12 सवाल, 11 से 12 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तरीके से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से चलना है। ये तो फिजिक्स का रहा। अब बात करते हैं मैथ के अंदर। मैथ और इंग्लिश है ना, एक्स ग्रुप के अंदर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये आप सभी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, और कुछ बंदे फ्रेशर भी है, वे भी देख रहा है। देखो मैथ के अंदर क्या होता है, वही बात बताऊँगा। पहले तो सेक्शन कट ऑफ निकालो मैथ के अंदर। बहुत बंदे मैथ के अंदर पास नहीं होते हैं। ठीक है। उसका मेन रीज़न यही है। ठीक है। वो क्वेश्चनों को अटैम्प्ट तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है। जो कैलकुलस पार्ट होता है ना, उसमें तो भाई साहब आराम से 7-8 सवाल तो उसमें से आ जाते हैं, कैलकुलस पार्ट में से। ठीक है। तुम तरीके से करोगे सवालों को। तुम जो लेंथ, सबसे पहले है ना, जो भारी सवाल होते हैं ना, मतलब कि जो ज़्यादा वेटेज सवाल है, भाई ऐसा लग रहा है मुझसे ही ये सवाल नहीं होंगे, तो उसको स्किप करो। अब मैट्रिक्स के 2 सवाल फिक्स होते हैं। ठीक है। और डिटर्मिनेशन, इंटीग्रेशन, इन सब के सवाल फिक्स होते हैं, और ये नंबर स्कोरिंग होते हैं। अब तुम ये ध्यान देना, यदि भाई मेरे सवाल इसमें हार्ड आ गए, तुम डिमोटिवेट मत होना। ठीक है। एक सवाल हार्ड आया, नहीं हुआ, तो अगला सवाल देखना सिंपल मिलेगा, क्योंकि वो अरेंजमेंट ही ऐसे होती है तरीके से, समझ रहे हो ना, उस तरीके से। तो तुम ध्यान देना। ठीक है। सबसे पहले सिंपल सवालों को करो। सिंपल सवाल से होता क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना बिल्डअप होता है। तुम कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगे ना, तो आराम से तुम अगले सवालों को भी बढ़ सकते हो। और तुम सोचोगे भाई मुझे तो ये वाला डायरेक्ट तगड़ा सवाल लेना है, तो तुम नहीं कर पाओगे। ये है, फिर तुम्हारा डिमोटिवेशन हो जाएगा, सिंपल आता हुआ सवाल भी गलत कर दोगे। इसलिए ठीक है। तो मैथ के अंदर टारगेट कितना होना चाहिए, मैथ के अंदर देखो फर्स्ट टारगेट तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है। उसके बाद अरे तुम 13 से 14 टारगेट रखो, बस ज़्यादा मत रखो। लास्ट 14 टारगेट रखो।
तुम यदि एवरेज बंदे हो, और टॉपर बंदा तो वही ले ही जाएगा, ठीक है, 19-20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा मतलब 14 सवाल एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है, कुछ गलत होंगे तो 10 नंबर पे आ जाएगी गाड़ी। और नॉर्मली से मिलता है इसके अंदर, मैथ के अंदर 2-3 नंबर का, उससे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो होता है मैथ का। और एक बात और इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर बहुत बंद होते हैं भाई, 20 सवाल है, सिंपल आती है, मैं तो 20 की 20 करके आऊँगा। ये भी एक गलत विचारधारा है तुम्हारी, ठीक है। क्यों? देखो, यदि इंग्लिश के अंदर नहीं आते तो छोड़ो ना, ठीक है। नॉर्मल इसका फ़ायदा कैसे लेंगे भाई? नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इसलिए होता है, यदि तुम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, नेगेटिव चल जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। इसलिए तुम्हें 18 सवाल आते हैं, 16 सवाल आते हैं, 17 सवाल आते हैं, पर 100% एक्यूरेसी से आते हैं, तो उसको करो। अब ये भी प्रॉब्लम है, अब वो एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। यदि हम सवाल करते हैं बिल्कुल ध्यान से, फिर भी सवाल गलत होते हैं, वो भाई आपके नहीं सबके होते हैं बाई चांस, क्योंकि दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर होता है उधर, ठीक है। और सबके सवाल गलत होते हैं, तो ये तो भाई 3 से 4 सवाल तो गलत होंगे ही सबके, ठीक है। तरीके से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, बहुत बंदे जो जेन्युइन करके आते हैं, जैसे मैं करके आया था भाई मैथ के अंदर, यानी 18 से 19 सवाल थे मेरे, 18 करके आया था, है ना, तो 18 के 18 राइट हुए थे। क्यों करके आया था? क्योंकि मुझे मालूम था, मैं तरीके से करके आया था सवालों को, और ज़्यादा पैनिक नहीं लिया, क्योंकि मुझे सिंपल सिंपल सवालों को पहले अटैम्प्ट किया। और जो सवाल थे ना, 4 से 5 सवाल, वो हाई वेटेज के थे, ठीक है। और उसमें पेन लगाना की ज़रूरत क्या, छोड़ दिया उसको, स्किप करो। इसलिए जितने सवाल आते हैं उतने सवाल करोगे तो बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। ये तो भाई एयरफोर्स एक्स ग्रुप की एग्ज़ाम टिप्स है, ठीक है। और ईगो पे नहीं लेना है किसी सब्जेक्ट को, ठीक है। तुम सोचते हो मेरा ये वाला सेक्शन वीक चला गया, ठीक है, मैं फिजिक्स में मेरा सेक्शन वीक चला गया, तुम उसके चक्कर में अगले सेक्शन क्यों डिमोटिवेट मत हो जाना भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हारा फिजिक्स अच्छा नहीं गया तो मैथ सोचोगे यार मैथ में अब कैसे करें, मेरे फिजिक्स ही मैं फेल हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अब तुम देख सकते हो ऑल इंडिया कट ऑफ गई, कितनी कट ऑफ गई है, 5-6 कट ऑफ गई है, ठीक है। इसलिए यदि हर एक सेक्शन पर मोटिवेट होना है तुमको, ठीक है। मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया तो मैथ पे पहुंचूंगा मैं, तो मैथ पे मोटिवेट रहना है, ठीक है, तरीके से अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में पहुंचूंगा, इंग्लिश में पैसेज आता है, पैसेज को तरीके से करना है। ये तुम्हारा एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम टिप्स रही, ठीक है। अब बात करते हैं वाई ग्रुप के एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। इंग्लिश में बता ही चुका, ठीक है, कैसे क्या टिप्स है, कैसे क्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, वही 17 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो सवाल हमें आते हैं वोकेबलरी बेस, यदि नहीं आता छोड़ दो, स्किप करो, क्योंकि उसके चक्कर में हमें क्यों लॉस में जाना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वैसे होती है, ठीक है। ये अब बात करते हैं रागा के अंदर। देखो, रीजनिंग के अंदर जो लेंदी सवाल होते हैं ना उसको लास्ट में रखना, जो सिंपल सवाल उनको पहले अटैम्प्ट करना रागा के अंदर। और वही सेम सिचुएशन है, तुम्हें लगता है और फिगर बेस आते हैं। फिगर बेस के अंदर देखो थोड़ा लॉजिकल होता है। फिगर बेस तुमने प्रैक्टिस की होगी ना, फिगर बेस होगी तो आराम से तुम अटेंड कर सकते हो फिगर बेस सवालों को, ठीक है। ये होता है फिगर बेस का, ठीक है। और लॉन्ग सवाल है उसको लास्ट में रखना। मैथ के सवाल आएंगे, ठीक है। मैथ्स के सवाल ऐसे नहीं बिल्कुल ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाएंगे, सिंपल भी होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब वो तुम्हें टाइम के ऊपर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि भाई पहले देखो, पहले सिंपल सवालों करोगे, अब मेरे पास टाइम है, 2 से 3 मिनट का टाइम है, तो उसको उसके अंदर उस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, ठीक है। देखो, टिग्नोमेट्री के अंदर प्रोबेबिलिटी के सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, वैसे मेंसुरेशन है इनके अंदर, ठीक है। तो तरीके से कर लोगे, और जितने फॉर्मूले ना सब रिवीजन होने चाहिए। असली बात यह है, फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले रिवीजन होंगे ना, तो आराम से क्वेश्चनों को अंडरस्टैंडिंग करने की, समझने की क्षमता वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसलिए ये तो मैथ के अंदर है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना, जितने आते हैं उतने ही करो जेन्युइन तरीके से। तुम जानते हो कट ऑफ इतनी जाने वाली नहीं है, ज़्यादा कट ऑफ सोचते हो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगा, मत करना, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी लेना है, तरीके से करोगे तो तरीके से चलना, ठीक है। ये तो अपना वाई ग्रुप का रहा, ठीक है। और कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट है और आस्क करो भाई, ठीक है। इसलिए चलते हैं, जय हिंद।